नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जो कुछ भी मार्केट में इस समय चल रहा है मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा। 7 पॉइंट्स हैं जिसको इस वीडियो में कवर करूँगा। सबसे पहले कवर करूँगा अमेरिका के बाजार को, जो कल ट्रेड होते हुए दिखे हैं। डाउ नीचे बंद हुआ है, लेकिन उससे हमें डरने या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाउ में जो गिरावट आई है वो पर्टिकुलर स्टॉक्स की वजह से आई है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट होगा कि भारत पे वापस से भरोसा जग रहा है एफआईआईज का, और दमदार बाइंग का फिगर कल देखने को मिला है। लेकिन कितना भरोसा कर सकते हैं ये अभी भी सवाल है। रीज़न, कल एक्सपायरी थी, तेज़ी दिखी और दमदार तेज़ी दिखी, तो शायद वो एक्सपायरी से रिलेटेड बाइंग बन गई है, पोजिशनल टर्म पे फ़ायदा देगी, वो भी डिस्कस करेंगे। थर्ड, गोल्ड के प्राइस रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और गोल्डमैन सैक्स हैं जिनके नए टारगेट गोल्ड को लेकर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं। ऐसे में आम निवेशक के रडार पे अब गोल्ड पूरी तरीके से आ चुका है। अब वो गोल्ड का ईटीएफ भी खरीदना चाहता है, और सोने में उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी दिखती है। सोने में लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो हमेशा से रही है, बस ये है कि कभी कभार सोना बड़े लंबे समय के लिए अंडर परफॉर्म करता है। उस बीच में सब लोग नज़रअंदाज करने लगते हैं सोने को, और फिर आता है एक ऐसा पल जहाँ पे सोना सबका फेवरेट हो जाता है। यही होता है हमेशा से निवेश के रूप में भी। हर निवेश, जहाँ भी आप निवेश के मौके तलाश सकते हो, लाइक इक्विटी में भी कुछ सेक्टर कभी चलते हैं तो कभी पिट गए। ऐसे ही गोल्ड का होता है, कभी चलता है तो सबको फोकस सबके नज़रों में आ जाता है, फिर लंबे समय के लिए शांत हो जाता है। इस पे डिस्कस करेंगे। गिफ्ट निफ्टी एक बार फिर पॉजिटिव संकेत देते हुए दिख रही है मंडे के लिए। निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करूंगा। इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे, भारत की जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड लास्टली Q4 के नंबर्स की बात करेंगे। सबसे पहले अमेरिका के बाजार की बात करते हैं दोस्तों। डाउ कल करीब 500 पॉइंट गिरा है, लेकिन S&P 500 1% बढ़कर बंद हुआ है। S&P 500 ब्रॉडर पिक्चर बताता है अमेरिका के बाजार की, और डाउ एक छोटी पिक्चर बताता है अमेरिका के बाजार की। मेरा मानना है कि डाउ को देखकर अगर आप डर रहे हो तो गलत है, क्योंकि डाउ गिरा है। यूनाइटेड हेल्थ केयर का शेयर कल 22% क्रैश हो गया रिजल्ट्स के बाद। अब वो नंबर्स खराब पेश कर रहे हैं, इतना ज़्यादा क्रैश होगा तो फिर मार्केट पे तो इम्पैक्ट आएगा ही। तो वो हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए आप नोटिस करो ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा डेंट पड़ा ही नहीं। अमेरिका के बाजार को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह ठीक माहौल था, चाहे फिर वो एशिया पैसिफिक बाजार हों या फिर यूरोप के मार्केट हो, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एक बार अपडेट देना चाहूँगा, आज भी कुछ मार्केट खुले थे, लाइक जापान का बाजार खुला था, 1% ऊपर बंद हुआ है। हैंगसेंग संघाई खुला था, वहाँ भी आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिविटी दिखी, कुछ खास गिरावट नहीं दिखी। यूरोप की बात करें तो कल यूरोप में भी देखो फिट्सी बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया। डेक्स आधे % नीचे बंद हुआ है, कैग में भी आधे % के करीब की गिरावट थी। बाकी यूएस की बात करें तो डाउ 527 पॉइंट गिराए, 1.25% नीचे था। नेस्डेक फ्लैट टू नेगेटिव था, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव था, और रसल 2000 ऑलमोस्ट 1% ऊपर था। तो मिला जुला कामकाज था। आते हैं एफआईआईज की बाइंग पे। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब भरोसा भारत पे वापस से लौट गया है। लगातार कैश मार्केट में तो खरीदारी दिखी है, फ्यूचर्स में भी दिखी है, और कल भी बड़ा खरीदा है। देखो, कल की बाइंग को मैं अवॉइड कर देता अगर इंडेक्स में होती तो, क्योंकि इंडेक्स में एक्सपायरी है, स्टॉक्स की एक्सपायरी तो कल थी नहीं। लेकिन कल जो फ्यूचर्स में, मैं एग्जैक्टली फिगर बताना चाहूँगा आपको, 5271 करोड़ की फ्यूचर्स में कल एफआईआईज की बाइंग का फिगर आया है। इसमें से 4832 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। स्टॉक्स की तो एक्सपायरी थी नहीं, दैट मीन्स पॉजिटिव प्ले कर रहे हैं वो भारतीय बाजार पे, और दिग्गज शेयर्स को खरीद रहे हैं जहाँ तक मुझे लगता है जो फ्यूचर्स में है। अगर कल का मार्केट देखूँ मैं तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यहाँ पैसा गया है एफआईआईज का, फ्यूचर्स में गया है। और तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, और ये एफआईआई जब तक इन दिग्गज स्टॉक्स पे भरोसा रख रहे हैं, खरीद रहे हैं, तब तक इनका गिरना बड़ा मुश्किल है, और ये बाजार को भी नहीं गिरने देंगे इंडेक्स लेवल पे स्पेशली। कल अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो उतना कुछ नहीं कर रही थी, मार्केट कर रही थी केवल। अब मार्केट ऊपर कुछ शेयर्स की वजह से गई थी। मैंने बात भी करी थी कि केवल 5 शेयरों ने निफ्टी को ऊपर खींच दिया, जिसमें ICICI बैंक अकेले 100 पॉइंट भगा रहा है निफ्टी, सोचो आप। तो यहीं खरीदारी गई है और इसने बाजार को खींच दिया, और यहाँ पे खरीदारी एफआईआईज ने करी है। ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अपने हिसाब से। गोल्ड की बात करें तो भैया रुकने थमने का नाम नहीं रहा, 95,000 हो गया है। अब गोल्ड की बात करें तो देखो, गोल्ड तो लगातार बढ़ता रहा है, ठीक है, लेकिन बढ़ता कैसे है, 3-5 साल शांत पड़ा रहता है, किसी को कुछ पैसा बना के नहीं देता, और फिर अचानक चल जाता है।
या फिर हर साल थोड़ा थोड़ा, मतलब देखो गोल्ड का लंबी अवधि का चार्ट उठा के देख लो, इन्फ्लेशन को ही बीट करता है। ऐसा नहीं है कि इसने बहुत दमदार वेल्थ क्रिएट करी है, लेकिन इतना जरूर है इसने पैसा बनाया है, सेफ एसेट माना जाता है इसे। अब ये गोल्ड जो है बीते 2-3 सालों में बहुत तेज भागा है, अब बहुत तेज 70-80% के समथिंग के रिटर्न्स बन गए हैं। अगर आप यहाँ पे खरीद रहे हो सकता है पॉसिबिलिटी है 1,10,000 1,15,000 आपको दिख जाए, लेकिन अगर आपको कि भाई इसी रफ्तार से ये अगले 3 साल और भागेगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रही हैं। अब ये जो सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रही हैं ये इसलिए खरीद रही हैं क्योंकि ये दूसरे सेफ हेवन बाइंग नहीं कर रही हैं। लाइक ये ट्रेजरी बॉन्ड्स नहीं खरीद रही हैं अमेरिका के, और ये गोल्ड में पैसा जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बाइंग बन रही है, तो गोल्ड का प्राइस नहीं घट रहा है सॉरी। और स्टॉक्स में वैसे कोई नहीं ले रहा, अमेरिका रिसेशन का डर है। भारत में अब FIIs की थोड़ी वापसी दिख रही है, तो अच्छी बात है। तो इक्विटी में पैसा डालने को ज़्यादा लोग तैयार नहीं हैं, बॉन्ड्स में पैसा डालने को तैयार नहीं है। तो पैसा देखो लगाने वाले तो लगाएंगे, फिर उन्हें दिख रहा है सेफ हेवन केवल और केवल गोल्ड, इसलिए चल रहा है। लेकिन जब इक्विटी मार्केट ठीक होगी और ये रिसेशन वगैरह और ये पॉलिसीज़ में थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी, तो बॉन्ड्स में वापस से निवेशकों का भरोसा जगेगा और फिर ये गोल्ड में सेलिंग भी आ सकती है। तो मेरा मानना है कि आप अपने निवेश को केवल बढ़ती जगह ही मत लगाओ, अपना निवेश करो सोच कर समझ कर और बैठो। खराब समय में भाव अच्छे मिल जाते हैं। एक समय था कि भैया डिफेंस शेयर्स के सब पीछे भाग रहे थे, एक समय था रेलवे के पीछे भाग रहे थे, एक समय था शिपिंग के पीछे भाग रहे थे, एक समय था IT के पीछे भागे, एक समय था ऑटो के पीछे भागे। समय समय की बात है। एक समय था PSU बैंकिंग के पीछे भागे, ठीक है, PNB पंजाब जो है वो PNB, यूनियन बैंक, कर्नाटका, जो भी सरकारी बैंक है सब मल्टीबैगर हो रही थी। अब प्राइवेट सेक्टर के पीछे भाग रहे हैं। तो यही होता रहता है मार्केट में। तो अभी गोल्ड का समय चल रहा है, तो आप अगर अभी भागोगे तो 3-5 साल के लिए शायद उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गिरावट, अब देखो 3-5 साल पड़ा भी तो रहा था 2015 से 2019 तक गोल्ड, 20 तक इनफैक्ट, उसके बाद इसने वो 45, 50, 55 यही रेट पे रहा था गोल्ड बड़े लंबे समय तक। फिर चाल दी ना, उस समय किसी ने लिया होता तो वो 3 साल में पैसा डबल कर चुका अपना, ठीक है, डबल उसका भी नहीं हुआ बट हाँ 80% तो बन ही गया। तो ये होता है। अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे, 23,900 के समथिंग दिख रहा है 100 पॉइंट ऊपर। तो गिफ्ट निफ्टी में जो हरियाली दिख रही है उसके पीछे रीज़न है बाइंग का और इकोनॉमी की, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का। अब इकोनॉमी की बात करूं अगर मैं, आपके यहाँ रेट कट आ रहा है, 2 रेट कट हो चुके हैं। आपकी बैंकों ने सस्ता लोन देना शुरू कर दिया है, कुछ आपकी बैंकों ने डिपॉजिट रेट घटा दिए हैं। आपका इन्फ्लेशन अभी भी बहुत दमदार है, इनफैक्ट इतना दमदार है 5 साल के लोएस्ट पॉइंट पे आ रहा है भाई साहब। आपके यहाँ एक और रेट कट की बात चल रही है। RBI गवर्नर कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो लिक्विडिटी डालेंगे। फॉरेन ब्रोकरेजेस कह रही हैं कि भारत का बाजार, मतलब ये समय ऐसा है जहाँ निवेश के मौके तलाशने चाहिए। ग्लोबल मार्केट में आप कहीं इतना भरोसा दिखा नहीं सकते जितना आप यहाँ दिखा सकते हो। A से लेकर Z तक ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं अगर ये टैरिफ का मामला खींचा तो भारत के लिए ये पॉजिटिव होगा, इसका फ़ायदा उठा सकता है भारत, चाइना +1 की वजह से। और टैरिफ जो बाकी कंट्रीज़ पे वो भारत से ज़्यादा है, और भारत ने अगर चीज़ें बनाई तो भारत के लिए आसानी होगी बेचने में। तो आपके लिए तो हर चीज़ अच्छी है, फिर नेगेटिव कुछ है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इन मतलब इंडिया ही है, और अच्छी जगह लगाओ पैसा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चल रहा है उसमें लगाओ, क्वालिटी में लगाओ, समय के साथ सब चलेगा। जो गिरावट में दिख रहा है अभी वो 1 साल गिर सकता है लेकिन 3 साल में अच्छा करेगा। जो अभी अच्छा दिख रहा है हो सकता है अभी अच्छा कर जाए लेकिन 3 साल में आपको उतना मज़ा ना दे। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं। लास्ट क्वार्टरली नंबर्स की बात करूँ तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सारी चीज़ें। जियो फाइनेंस के नंबर मुझे ठीक लगे, टाटा LXI के नंबर्स वीक लगे मुझे, एंजल वन के तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वीक थे। और किसके नंबर आए हैं आपका, यही कुछ नंबर्स थे, बाकी कोई खास नंबर आए नहीं हैं। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।